नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। जाने अनजाने सूबे के पूर्व मुखिया ने बख्या उधेड़ दी है अपनी ही सरकार की। कहा है कि राज्य में बिना कमीशन के कोई काम नहीं कराया जा सकता। भाजपा के बड़े नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के कमीशन खोरी को लेकर ये बेबाक बोल सिस्टम की पोल खोल रहे हैं। सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या जीरो टॉलरेंस नीति का जो दाव भाजपा ने चला था वो कुछ नहीं, सिर्फ एक ढकोसला था। आइए पहले तो जानते हैं कि अपने बयानों से सियासत का पारा चढ़ाने वाले तीरथ सिंह रावत अब कौन सी आफत सरकार के लिए ले आए हैं, और फिर समझेंगे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे के अलावा कैसे पूर्व सीएम ने अंकिता हत्याकांड मामले में हुई कार्रवाई की एक चूक को महागलती या फिर महाभूल बताया है। देखिए, सियासत की हलचल में दिलचस्पी रखने वाले शायद जानते होंगे कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व सीएम कमीशन खोरी की बात करते दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे तो वहां सार्वजनिक कामों के लिए 20% तक कमीशन लिया जाता था। अलग राज्य होने के बाद कमीशन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यह अभ्यास जारी रहा, बल्कि हमने 20% कमीशन के साथ शुरुआत की। पूर्व सीएम का पूरा बयान सुनिए। आज बहुत जगह बताते हैं साहब, कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री जी पद पे रहा हूँ, आज इस पद पे भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर जीरो पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल संस्थान, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%। कहे भैया, हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था, तो हम 20 से शुरू हुए। अरे मैं इस बात को मैं बार बार भी कहता हूँ और कहा भी मैंने, और इसके लिए मैं किसी को दोषी ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति तो दोषी नहीं है। ये मैं कहूँ साहब कोई, तो ये मानसिकता है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यह मेरा प्रदेश है, यह मेरा परिवार है, यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। जिस भ्रष्टाचार की बात आपने की है, हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी, तो ये दोनों ही उतने दोषी हैं जितना एक बराबर। तो ये वही वीडियो है जिसके सामने आने के बाद या कहूँ वायरल होने के बाद सरकार मुश्किल में आ गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर भाजपा के नेता या फिर सत्तारूढ़ दल से गहरा ताल्लुक रखने वाले जनप्रतिनिधि स्वयं से स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश में कमीशन खोरी कितनी गहरी जड़ें जमाई हुई है, तो फिर पार्टी की जीरो टॉलरेंस नीति स्वाभाविक तौर पर फेल मानी जाएगी। वही नीति जिसका बखान भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती दिखती है। राज्य को भ्रष्टाचार और घूसखोरी से मुक्त करने का संकल्प लेने वाला दल बीते कुछ समय से ऐसे मामलों में घिर रहा है जो जनता के मन में घोर संशय का बीज बो रही हैं। आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मोहरा ने भी यही कहा था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाली उत्तराखंड की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पिछले 6 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के रोज नए मामले खुल रहे हैं। अब विपक्ष के बाद यदि अपने ही पार्टी के लोग, वो भी ऐसी शख्सियत जो कि कभी प्रदेश की कमान संभाल चुकी है, वो करप्शन को लेकर बयान देंगे तो फिर सरकार का घिरना लाजमी है। अच्छा, यहाँ पर यह भी गौर कीजिए कि तीरथ सिंह रावत ने सिर्फ इस मामले में सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया है, बल्कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी कुछ ऐसा कहा है जो 2 टूक उनके ही दल पर हमला है। आपको याद होगा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुल के तारे के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया था। ये एक ऐसा एक्शन था जो तब भी सवालों में घिरा रहा। विपक्ष ने भी सवाल दागा था कि बिना कार्रवाई के पूरे हुए बुलडोजर क्यों चला दिया गया और किसके कहने पर चला दिया गया। इसी मामले के बारे में बात करते हुए पूर्व सीएम ने अपने विचार रखे हैं। खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा कहना है कि वास्तव में जिस तरह घटना घटी है
और उसके बाद जिस तरह उसको संभालना चाहिए था, उसको तत्काल सीज करना, लेकिन साथ साथ उसके बाद पहले बुलडोजर चला देना। तो केवल इतना था, भाई एविडेंस कैसे मिलेंगे आपको जब आप सीज नहीं तो बुलडोजर चला देंगे और वो भी उसी कमरे में चलाएंगे जहाँ के आपको एविडेंस मिलेंगे। ये गलती है, ये महा गलती कहूँगा इसको, नहीं होना चाहिए था। हमने तो कहा कि सीज करो और पहले सीज, लेकिन तत्काल बोलो अभी किसके कहने पे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब ये तो जांच का विषय है। एसआईटी जांच हो रही है, मुख्यमंत्री एसआईटी के लिए कहा है, वो जांच कर रही है, कोर्ट में भी चल रहा है, तो ये तो जांच का विषय है क्या होगा। लेकिन जो निर्णय समय समय पे बदलना, ये सब होना, ये थोड़ा सा इसमें जो कुछ भी नहीं होना हुआ गलत उसके साथ में जो हुआ। लेकिन मेरे के साथ है वो लोग जो दोषी थे वो बंद हुए हैं और उनको सजा कानून देना चाहिए, मिलेगा। तो कुछ ऐसा बयान पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत की ओर से सामने आया है। हो ना हो इससे भाजपा में अंदर हलचल बढ़ेगी। रावत ने एक ही बार में 2 ऐसे हमले सरकार पर बोल दिए जिसका फायदा कांग्रेस लेने से नहीं चूकेगी, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो चुटकी ले भी ली है, लेकिन नसीहत के साथ। तीरथ सिंह जी ने भी कहा, त्रिवेंद्र सिंह जी ने भी कहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता इसका संज्ञान लेगी। ये गंभीर बातें हैं और यदि इसका संज्ञान नहीं लेती है तो इससे राज्य का मनोबल टूटेगा, लोगों का मनोबल टूटेगा। और राजनेताओं को एक बात समझनी चाहिए कि हम कोई भी बयान ऐसा न दें जिससे जनता का मनोबल टूटता हो, और यदि दे रहे हैं तो हमको संकल्प लेकर के उसका समाधान ढूंढना चाहिए। और भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार रोकने में नाकामयाब रही है, बल्कि हिस्सेदार रही है, ये लोगों ने सारे उत्तराखंड ने देखा है। कुल मिलाकर भाजपा की किरकिरी करने का कांग्रेस को एक अच्छा मौका मिल गया है। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के नाम पर शिगुफे खिलाने का आरोप लगा रही है। सियासी जानकार भी यही मानते हैं कि रावत का ये बयान उत्तराखंड भाजपा को मुश्किल में डाल सकता है, जवाबदेही की जगह पर ला सकता है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि तीरथ सिंह रावत के बयान समय समय पर कोहराम मचाते रहते हैं। अपने सीएम रहते हुए चाहे तीरथ सिंह रावत का फटी जींस को लेकर दिया बयान हो या फिर उनका कोविड-19 के दौरान ज्यादा राशन पाने के लिए लोग 2 बच्चों की जगह ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बयान हो, या फिर भारत को अमेरिका का गुलाम बता देने वाले उनके बोल हो, सभी ने बीजेपी की रह रह कर फजीहत करवाई है। और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा के बगल में बैठी है, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? मैं दोस्त किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? भारत की 130-135 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था। तो कुछ अपने ऐसे ही बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले तीरथ सिंह रावत की खड़ी की नई समस्या से फिर से भाजपा को निपटना है। हाँ, ये बात अलग है कि जनता की नजर में अपने पूर्व सीएम का बयान सराहनीय भी हो सकता है और सत्य भी। यदि ऐसा होता है फिर तो बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती है। इससे स्पष्ट होगा कि तैश में आकर रावत ने बयान नहीं दिया है, बल्कि वास्तविकता में भ्रष्टाचार की जड़ें काटने में पार्टी नाकाम रही है। खैर, प्रतिक्रिया जो भी होगी आपके लिए लेकर आएंगे, बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।